न्यूज़ 18 इंडिया। वो रुख करेंगे मीडिया का और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे तो उस पर सबकी नजर रहेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में संभल के कल्की धाम पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की नारायण मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी संभल में मंदिर की आधारशिला रखने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ संभल पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का उन्होंने बाकायदा जायजा लिया। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इनवाइट किया है। इसके बाद 15 साल बाद पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं संभल, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस से निष्कासित प्रमोद कृष्णम ने इनवाइट किया, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। कल्की धाम मंदिर की एक तरह से आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। 15 साल बाद संभल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस यात्रा के राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि संभल में अभी तक बीजेपी की स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को ये दिखाएगा। श्री कल्की धाम की धरती पर प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। श्री भगवान जहां आएगा, भगवान का अवतार जहां होगा, उनके अवतार से पहले श्री कल्की धाम की आज आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बने। गाय के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं, योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। जी राशन भी मिलता है, राशन में कोई दिक्कत नहीं है। जो आ रहा पीछे तो बराबर मिल गया। तो आप खुश हैं उससे? हाँ, हमारे हिसाब से तो राशन मिल गया, गैस मिल रही है और क्या चाहिए, यही चीज हमको। सभी कुछ है, बिजली में, किसान में, सभी ठीक चल रहा है इस टाइम। तो बढ़िया है, नहीं है, कहीं आए जाओ बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी सब कुछ ठीक कर रहे हैं। पहले अगर जो और सरकार थी तो उस जगह अगर जो एक किसान आदमी की दांती भी खेत में रह जाया करती थी तो वो दांती जो वापस चला गया खेत में तो दांती नहीं मिली। आज के टाइम में अगर जो मैं कहता हूँ एक किसान आदमी भैंस को भी खेत में बांध के आ जाए ना और 2 दिन तक ध्यान न देवे तो चौथे दिन भी वहीं चुपती हुई मिलेगी, बस उस जगह पास जो भी कुछ होगा। ये बहुत अच्छा लगा हमें। पढ़ाई में जो है, पहले जो है पढ़ाई इतनी अच्छी ना हुए करी थी, अब अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल भी जो है बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जो सरकारी स्कूल में भी ठीक पढ़ाई है, अच्छी है पहले से। अच्छा, हाँ, और क्या क्या फायदा हुआ? पहले से बहुत संतुष्टि है। निकलने बलने में महिला पे भी जो है कोई वैसी परेशानी ना, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:25 पर कल्की धाम प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 10:37 पर गर्भगृह में मुख्य शिला स्थापित करेंगे प्रधानमंत्री। फिर सुबह 10:39 पर परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे। 10:45 पर मंच पर संत समाज प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा उनका। और सुबह 10:50 पर प्रधानमंत्री से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है, जो कि पहुंच चुके हैं कल्की धाम और संभल पहुंच चुके हैं। और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, तो इस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में संभल के कल्की धाम पहुंचने वाले हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इस मंदिर को बनाने का सपना उन्होंने 18 साल पहले देखा था, जो अब साकार होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के आपके मंच पर या धार्मिक मंच ही सही, आने से क्या बदलने वाला इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीतिक होता है या कोई साधु सिर्फ धार्मिक होता है? धर्म और राजनीति, राजनीति और धर्म, दोनों का उद्देश्य है जन कल्याण, दोनों का उद्देश्य है विश्व बंधुत्व, दोनों का उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कि जिन्होंने दुनिया में भारत की इस ध्वज पताका को फहरा दिया है। तो श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को श्री कल्की धाम के मंदिर की आधारशिला रखने भारत के प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। और 19 फरवरी एक ऐसा दिन है, एक ऐसी तिथि है धार्मिक जगत के पटल पर, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान जहां आए, अयोध्या में राम आए,
राम के सारे काज नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुए। जो भगवान आए, जहां आए वहां के काज नरेंद्र मोदी जी ने किए, और जहां भगवान आएगा उसके काज करने भी वो आ रहे हैं। तो ये जो 19 फरवरी है, ये इस आध्यात्मिक जगत की एक ऐसी इबारत लिखी जा रही है, एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये ऐसा ग्रंथ लिखा जा रहा है जो सदियों तक अमर रहेगा। और पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबल दौरे को लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी के आने से संबल में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। कल्की धाम के भूमि पूजन का कार्यक्रम तो धार्मिक है, लेकिन राजनीति धर्म से दूर नहीं रह सकती। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं संबल के आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो भाजपा में अभी है नहीं, लेकिन पूरी तैयारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संभल, ऐसी क्या बात है कि किला आप लोग भेद नहीं पाते? इस बार माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम ये किला भेदने जा रहे हैं, और जहां तक झंडों की बात है, कार्यक्रम की बात है, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि जनपद संबल बनने के बाद प्रथम बार हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, बिना साधन के, बिना उसके आने को तैयार हैं, आतुर हैं। लोग लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं, कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इसलिए लगातार लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मोदी जी कल्की धाम के शिलान्यास कार्यक्रम में पधार रहे हैं, और इस बार ये किला 100% हम ध्वस्त करने। एक बात और है, एक सुपरस्टार आपके मोदी जी हैं, दूसरे सुपरस्टार योगी जी हैं, अब तो दोनों लोग यहाँ आ रहे हैं। अब आप लोग इस बार तो कम से कम आपको उम्मीद होगी कि जो 2019 में नहीं हो पाया, या 5 में से 4 विधानसभा आप नहीं जीत पाए, इस बार क्या स्कोर रहेगा? 100% हम इस पूरे मंडल की एक एक सीट जीतने जा रहे हैं। आप इस बात को हमारी रिकॉर्ड कर लीजिए। 100% माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हम इस बार उत्तर प्रदेश से जीत के देने जा रहे हैं। जयंत चौधरी के फैक्टर का कुछ असर होगा आपके साथ आगे? हमारा परिवार बढ़ रहा है, परिवार के बढ़ने से चीज़ें अच्छी होती हैं। जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है, चीज़ें जो होंगी अच्छी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को कल्की धाम का शिलान्यास करने वाले हैं। एक धार्मिक कार्यक्रम ये है। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के मुताबिक श्री कल्की का अवतार, जो विष्णु के 10वें अवतार होंगे, इसी संभल की धरती पर होना है। लेकिन ये धार्मिक मान्यता का ही कार्यक्रम सिर्फ नहीं है, इसके राजनीतिक मायने भी हैं। संभल वो धरती है जहां भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अरसे से कमल खिलाने की कोशिश कर रही है। 2014 में मोदी लहर में उसका सांसद भी यहाँ बना, लेकिन 2019 में वो कारनामा नहीं दोहरा पाए। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक पर काबिज है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की जोड़ी के कार्यक्रम के बाद बीजेपी की नज़र संभल की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर है। जो किला वो अब तक नहीं भेद पाए, वो प्रधानमंत्री के इस धार्मिक और जिसके राजनीतिक मायने हैं उस कार्यक्रम के जरिए भेदने पर बीजेपी की नज़र है।